अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो इमरान खान ने डेला जेल के अंदर बैठकर हुकूमत को आखिरी वार्निंग दे दी है और दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंतहाई अहम इंटरव्यू भी दे दिया है। और आपको याद होगा कि वो मसला जो शुरू हुआ था एक ट्वीट से जो रिचर्ड ग्रैनल ने किया था, वो कहानी अब बहुत आगे जा चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को यह मशवरा दिया गया है कि जिस तरीके से इमरान खान ने जो बाइडेन हुकूमत के अंदर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, अब आप भी हिम्मत करें, दिल गुर्दा पैदा करें और आप भी ट्रंप के लोगों को कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन इसके ऊपर नून लीग बिल्कुल हक्की बक्की रह गई है और यह कहानी बहुत आगे तक जा चुकी है। तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यह इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने 26 नवंबर की रात की तमाम तर तफसीलात इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक मर्तबा फिर रख दी हैं और यह बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके कारकुनान निहत्ते जब उस रात को 26 नवंबर को डी चौक के अंदर मौजूद थे तो इस हुकूमत ने उन लोगों के साथ क्या किया। दूसरी तरफ इमरान खान ने यह आखिरी और फाइनल वार्निंग जारी कर दी है। इमरान खान ने यह बता दिया है कि मैं कुछ थोड़ा सा टाइम इस हुकूमत को और देता हूं कि यह मुज़ाकरात की तरफ आए और जो हमारे दो मुतालबात हैं उनको माने। अगर इन्होंने मेरे दो मुतालबात को ना माना तो फिर मेरे पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। मैं सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा और उसका पहला हिस्सा यह होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर जो तरसीलात ज़र भेजते हैं, जो पैसे भेजते हैं, उसको महदूद कर दिया जाएगा। अब आगे आ जाए। आपको याद होगा कि पिछले तकरीबन 48 घंटे से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और अमेरिकन सहाफी भी एक ही चीज के पीछे हैं और एक ही चीज पर बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं रिचर्ड ग्रैनल के उस ट्वीट के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि फ्री इमरान खान। ट्वीट किया था पहले जियो न्यूज ने और जियो न्यूज को रिचर्ड ग्रैनल ने जवाब दिया था और उसके बाद कहानी शुरू हो गई। और इस वक्त जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो उस ट्वीट को दुनिया भर के अंदर 87 लाख लोग देख चुके हैं, यानी कि 8.7 मिलियन लोगों तक वो ट्वीट पहुंच चुका है। अब कहानी सिर्फ उस ट्वीट के ऊपर रुकती नहीं है। एक अमेरिका के साफी हैं जिनका नाम है रेयान ग्रिम, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल साहब, ये जो जियो न्यूज है ना, जिसने आपके खिलाफ खबर लगाई है, आपको पता है कि यह चलता कैसे है? इसको अमेरिका से मदद मिलती है, यूएस एड इसको फंड करता है। तो इसके ऊपर जवाब दिया रिचर्ड ग्रैनल ने, उसने कहा कि नॉट फॉर लॉन्ग, अब यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इस चीज को रोक दिया जाएगा। अच्छा, जब यह उनका ट्वीट वायरल हुआ, अमेरिका के अंदर भी लोगों को पता चल गया, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को पता चल गया, पाकिस्तान में तो खैर लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो फिर लोगों ने बात करना शुरू कर दी फ्री इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान को रिहा करो। और एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर यह लिखा गया कि रिचर्ड ग्रैनल को मिलियंस ऑफ पाकिस्तानियों की सपोर्ट हासिल हो गई है, जो एक ट्वीट उन्होंने किया है फ्री इमरान खान को। जब यह ट्वीट किया गया तो इस ट्वीट को भी रिचर्ड ग्रैनल ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर रीट्वीट कर दिया, यानी कि उन्होंने शेयर कर दिया। फिर रेयान ग्रिम ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने यह बताया कि रिचर्ड ग्रैनल साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आपको अपना स्पेशल मंदूब मुकर्रर किया ना, स्पेशल इल्ची आपको बनाया, जो अमेरिका दुनिया भर के अंदर स्पेशल मिशन करता है, इससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। और यही वजह है कि बहुत से लोग हैं जो परेशान है कि आपको क्यों अपॉइंट किया गया और इसीलिए आपकी किरदार कुशी भी पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। तो इस पूरे के पूरे ट्वीट को भी रिचर्ड ग्रैनल ने रीट्वीट कर दिया, यानी कि इस हवाले से अब जो भी बात हो रही है उसको वो रीट्वीट कर रहा है और बता रहा है कि भाई मैं तो अब ट्रंप की टीम का हिस्सा हूं और अब जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात अपनी अब मनवा के रहूंगा, हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। अच्छा भाई, अब ऐसी भी बात नहीं है कि नून लीग वाले बड़े बुजदिल हैं, नून लीग वालों ने बहादुरी दिखाई है, बहादुरी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग हैं जो इमरान खान के लिए, जो अमेरिकन सहाफी हैं, ये जितने लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है और वो कॉमन ये है कि ये सारे के सारे प्रो इजराइल है और ये इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं। इमरान खान इसराइल का एसेट है, ये उसको सेव करना चाहते हैं। तो जब पीएमएलएन के ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट को किया गया तो रेयान ग्रिम ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह है पाकिस्तान की पेपर गवर्नमेंट। उन्होंने लिखा, वाज़ेह लिखा कि हे इज पाकिस्तान पेपर गवर्नमेंट, कि यह वो गवर्नमेंट है जिसको सिर्फ पेपर के ऊपर बनाया गया,
वही फॉर्म 47 और 45 वाला इशारा उन्होंने दिया कि पेपर के ऊपर ये गवर्नमेंट बना के दी है और ये मुझे एक्यूज कर रहे हैं कि मैं प्रो इस्राइल हूं। ये उन्होंने आगे से जवाब दे दिया। और भी बहुत से लोगों ने ट्वीट किए हैं, ये आपके सामने है। और अब ये मामला जो है ये भाई दबने वाला नहीं है, ये मामला अब ज्यादा आगे जा चुका है। और डॉक्टर शहबाज गिल जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा है, उनकी कमेटियों का हिस्सा भी है, उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन बात कर दी है। उन्होंने कहा जी चंद दिन बाद मैं किसी जगह पर जा रहा हूं किसी से मुलाकात करने के लिए और वहां पर मैंने सारी चीजें खोल कर रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर अच्छी खासी जो तसल्ली है वो करवाई जाएगी। अब जरा आ जाए जो हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है। मंसूर अली खान के शो के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे, अतर काजमी, राना हसन अफजल, तैमूर जगड़ा और चौथे खुद मंसूर अली खान। तो मंसूर अली खान ने नून लीग के राना हसन अफजल से पूछा कि आपका ट्विटर अकाउंट है? उसने कहा जी बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि आप अभी ट्विटर अकाउंट उठाएं और ये रिचर्ड ग्रैनल को जरा जवाब दें, आप इसको लिखें कि एब्सोल्युटली नॉट। आप यकीन करें जब मंसूर अली खान ने कहा ना कि लिखें एब्सोल्युटली नॉट, तो उनकी आवाज कपकपा गई, समझ नहीं आई कि भाई आगे जो। उसने कहा जी हाँ जी बिल्कुल जी, अच्छा जी, ठीक मशवरा है जी, हम ये करेंगे। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं कि ना सिर्फ राना हसन अफजल साहब बल्कि राना सनाउल्ला, अता तारड़, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, सारे के सारे, हनीफ अब्बासी, ये सब के सब हिम्मत करें और जाकर उसके ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करें कि एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जो बाइडन की हुकूमत के अंदर इमरान खान ने आमने सामने बैठकर अमेरिकी साफी को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और उसके ऊपर फिर यह कहा गया जी क्या जरूरत है एब्सोल्युटली नॉट कहने की, अमेरिका जो है वो उसके वेंटिलेटर हमें लगे हुए हैं। हमजा शहबाज साहब आपको क्या जरूरत थी यूरोपीय यूनियन को यह कहने की कि क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं, और आज ये कह रहे हैं देखिए जी इमरान खान के लिए वो ये कह रहे हैं फ्री इमरान खान। तो आप एक काम करें, आप चढ़ जाए अमेरिका के ऊपर, आप अमेरिका को कहें एब्सोल्युटली नॉट, आप अमेरिका को कहें कि हमने इमरान खान को रिहा नहीं करना, कहें तो सही ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है इमरान खान ने तो कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, आप भी कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। देखते हैं कि आप कहते हैं या नहीं कहते। शुएब शाहीन से एक सहाफी ने सवाल पूछा। सहाफी ने कहा कि अमेरिका तो फिर बड़ा चौधरी है, वो लोगों को निकाल भी देता है, लोगों को ले भी आता है। तो शुएब शाहीन ने भी इसके ऊपर यही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चलो अमेरिका जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये जो कठपुतलियां हैं, ये जो फकीर बैठे हुए हैं जो ये कहते थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, इनको कहो कि उस ट्वीट के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट लिख कर दिखाएं। आप कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, हम इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, फिर देखना कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह कामरान शाद के शो के अंदर एक सवाल पूछा उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ट्वीट कर दे और कहे कि इमरान खान को रिहा करो तो इस हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स होगा। आगे से मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि इन्होंने लंबा लेट जाना है और इन्होंने क्या करना है। तो इरशाद भट्टी ने कहा कि लंबा लेटेंगे नहीं बल्कि कहेंगे कि हमारे ऊपर से भी गुजर जाओ। और वो मुशाद हुसैन सैयद ने एक बात बताई है कि जिस वक्त जनरल मुशर्रफ को कहा था ना अमेरिका ने कि भाई हमें ये अड्डे चाहिए, तो अमेरिका के सदर ने कॉल नहीं की थी, निचले लेवल से किसी बंदे ने कॉल की थी और पाकिस्तान ने वो बातें भी मान ली थी जो अमेरिका ने कही भी नहीं थी। ये बात मुशाद हुसैन सैयद साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी के ऊपर की है। अब इसी तरह जो ये मामलात हैं ये बड़े आगे जा चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अब दोबारा होगी, उसको जरा ज़हन में रखिएगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मुस्लिम दुनिया के अंदर 2-3 लोगों को जानते हैं। वो MBS को जानते हैं, MBS उनका बड़ा अच्छा दोस्त है, मोहम्मद बिन सलमान बड़ा अच्छा दोस्त है, और बाकी जो UAE के शहजादे हैं वो उसके बड़े अच्छे दोस्त हैं, और तीसरा बंदा इमरान खान है जिसको वो जानता है। उन दोनों के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ और MBZ के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अब या तो ये होगा कि MBS और MBZ ये दोनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को मना लेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों को कहेगा कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर मामला ठीक करें। तो आने वाले दिनों में आपको दोबारा ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान से पाकिस्तान के वजीर आजम या हाई लेवल डेलीगेशन जो हैं वो सऊदी अरब भी जा सकते हैं और UAE भी जा सकते हैं इस मामले के लिए कि भाई ये जो हमारा सिस्टम हमने बनाया हुआ पाकिस्तान के अंदर, इसको चलने दें, इस हुकूमत को चलने दें, और इमरान खान को हमने जेल के अंदर ही रखना है। और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात की कहानी है उसके अंदर भी बड़ी तेजी आ चुकी है कि भाई मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, इमरान खान से बात होनी चाहिए। इमरान खान ने भी कह दिया कि मुज़ाकरात करो, मेरे 2 मुतालबात है ये मानो, 9 मई और 26 नवंबर के लोगों को रिहा करो, और दूसरा इसके ऊपर, इन दोनों वाकयात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो कि आजाद और शफाफ तहकीकात करे कि असल मुजरिम और जिम्मेदार कौन है।
अच्छा, एक और बात की है समीना पाशा ने, बल्कि ये जियो न्यूज को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रिचर्ड ग्रेनल के बारे में जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो आप उसके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं ये उनके मुआशरे के अंदर बड़ी ये आम चीजें। उन्होंने कहा कि आपने क्या उसको इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चेयरमैन लगाना था जो आप ये बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको असल तकलीफ ये थी कि उसने इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात क्यों किया, ये असल तकलीफ थी, इसके बाद मामला खराब हुए। ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाए जी। इमरान खान का जो केस है उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, जो 190 मिलियन पाउंड केस है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब और शेहल रशीद, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जी इस केस में भी इमरान खान को सजा हो जाएगी, और जिस तरह बाकी केसेस के अंदर हुई है, इद्दत केस में हुई थी, साइफर केस में हुई थी, तोशा खान अमान के अंदर हुई थी, इस केस में भी इमरान खान को सजा होगी। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ये जो सजा होगी अडेला जेल में बंद कमरे के अंदर, ये हाई कोर्ट के अंदर नहीं ठहर सकेगी और वहां से इस सजा को मुअत्तल कर दिया जाएगा। अच्छा, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक और बड़ी अहम बात बताई इमरान खान के बारे में। इमरान खान ने कहा कि ये मुझे अब टीवी नहीं देखने देते। तो अलीमा खान ने कहा कि हमने पूछा कि आपने टीवी क्यों देखना, खबरें सुननी आपने पीटीवी के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा नहीं, मैंने खबरें नहीं सुननी थी, मैंने मैच देखने थे जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच लगे हुए। तो इमरान खान ने कहा अच्छा हुआ इन्होंने मुझे नहीं देखने दिया। 2 मैच पाकिस्तान हार गया पाकिस्तान, अगर मैं देखता तो मैं डिप्रेशन में जाता। तो अब इमरान खान साहब को बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे के अंदर शिकस्त दे दी है और बड़ी जबरदस्त शिकस्त दी है। और साइम अयूब ने, जो कि हमारा उभरता हुआ एक नौजवान प्लेयर है, उसने बड़े जबरदस्त तरीके से सेंचुरी भी बनाई है। अच्छा, ये मैं चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, इसका भी एक कनेक्शन है। कल जब ये मैच हो रहा था और पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, तो 30 ओवर की 4 बॉलें हो चुकी थी। तो उस वक्त एक मंजर टीवी के ऊपर आ गया और वो रिकॉर्ड हो गया, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। वो मंजर ये है कि बैकग्राउंड से ऊंची ऊंची आवाज के अंदर नारे लग रहे हैं, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804। ये नारे साउथ अफ्रीका के अंदर लग रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनसे ये हुकूमत क्यों डरती है, इनसे ये हुकूमत क्यों परेशान है, क्योंकि वो हर जगह पर इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे हैं। आगे आ जाए जी। शहरयार खान अफरीदी ने, अली मोहम्मद खान ने, शेर अफजल खान मरवत ने, इन सब ने कौमी असम्बली के अंदर बड़ी जारहाना तकरीरें की हैं। शहरयार खान अफरीदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे यह पैगाम भेजा गया था कि तुम्हारी बेटी 14-15 साल की हो गई है। उन्होंने कहा कि यह कैसी इज्जत है कि मां और बच्चियां F8 की सड़कों के ऊपर भाग रही थी। उन्होंने कहा कि अगर यह बंदा ना होता, मेरे ख्याल शेर अफजल खान मरवत की तरफ इशारा था उनका, उन्होंने कहा कि अगर यह ना होता तो मेरी 7 पुश्तें भी मुझे माफ ना करती जो मेरे साथ किया जा रहा था, और खुदा न खास्ता अगर मेरे घर वालों के साथ कुछ हो जाता। मजीद उन्होंने राना सनाउल्लाह को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जब मुकदमा बना तो हमने DG ANF और ब्रिगेडियर्स को बुलाया, उन्हें कहा कि अपनी औलादों की कसम खाएं कि यह सच है या गलत है। उन्होंने कहा कि मुकदमा मैंने या इमरान खान ने बनाया हो तो हमें अल्लाह ईमान की मौत ना दे। उन्होंने कहा कि आज आपके पास इख्तियार है, आज तहकीक करवाएं और बताएं कि आपके ऊपर मुकदमा किसने बनाया था। यह बात की है शहरयार खान अफरीदी ने। आसमा शराजी साहबा, मैं आपको पिछले 2-3 व्लॉग के अंदर बता रहा हूं, पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वरों को अब समझ आना शुरू हो गई है। आसमा शराजी साहबा क्या कहती हैं कि तरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, सियासी हकीकत है। इससे इनकार करने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। इसके हामियों को ना तो बहरा अरब के सपुर्द किया जा सकता है और ना ही को हिमालय के पीछे धकेला जा सकता है। आप टेंशन न लें, ये हिमालय के पीछे धकेलना तो बड़ी दूर की बात, ये जो मकबूलियत है ना इमरान खान की, ये खुद इटसेल्फ इस वक्त को हिमालय बन चुकी है। ये इतना बड़ा मकबूलियत का पहाड़ बना दिया। वो मुझे याद है, वो जावेद चौधरी ने एक बात कही थी, कही तो उन्होंने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन कही थी कि इमरान खान का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो जेल फाड़ के जेल से बाहर निकलेगा। और आप यकीन करें हालात उस तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान इनके हाथ नहीं आ रहा, ना वो बंदा मान रहा है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ जी। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर ये बताया था कि इमरान खान मुलाकात करना चाहते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, अख्तर मैंगल के साथ और महमूद खान अचकजई के साथ। और रऊफ हसन ने काशिफ वासी के शो में इसकी तस्दीक भी की। लेकिन अब कहानी असल सामने आई है कि यह मशवरा फवाद चौधरी की जानिब से इमरान खान को डेला जेल के अंदर दिया गया और बाहर आकर फिर सहाफियों को भी फीड किया गया कि जी ये खबर चलाएं कि जी इमरान खान ने इन लोगों को बुलाया है। अब इस चीज की तरदीद कर दी है शेख वकास अकरम ने और काशिफ अब्बासी के शो में की है। उन्होंने कहा जी
इमरान खान को मशवरा दिया गया था कि ऐसे आप कर लें, लेकिन इमरान खान ने अभी तक मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का कोई इजहार नहीं किया। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान से भी सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी अभी तक मेरे तक कोई इस हवाले से कोई इतलात नहीं पहुंची है। और जो उनके सेनेटर हैं उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान बुलाते हैं तो मौलाना फजल रहमान को मुलाकात के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसी और को मुलाकात करने के लिए जाना चाहिए। अच्छा जी, जावेद लतीफ साहब, आपको पता है कि वो बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं, तो उनको फाइनली जवाब दिया गया और नून लीग के अंदर से ही दिया गया। एक तो जावेद लतीफ ने यह बात की है, उन्होंने कहा कि यह हो ही नहीं सकता कि हुकूमत जेल में चली जाए और जेल वालों को हुकूमत में बैठा दिया जाए। वजीर आजम और अदारों को वाजिया कहना चाहते हैं कि इस कमेटी से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी कि हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ को भी बताना चाहते हैं और अदारों को भी बताना चाहते हैं कि हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने। और अब हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया जावेद लतीफ को, जो ये कहते थे जी मुझे इलेक्शन हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हनीफ अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन हम भी हारे थे, कभी चुड़ नहीं की, हुकूमत हमने खुद ली, अदम एतमाद भी पार्टी का फैसला था, हम कोई बच्चे हैं क्या, हम कोई चूचे हैं कि हम इस तरीके से करें। उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ को कोई मसला है तो पार्टी छोड़ दे, मीठा मीठा हिप हिप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। तो जावेद लतीफ साहब, आपको अपनी पार्टी से जवाब मिल गया, तो अब आप या तो मान लें कि अदम एतमाद भी आपकी पार्टी खुद लेके आई थी, हुकूमत भी आपने खुद ली है, वरना आप नून लीग को छोड़ सकते हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने खकान अब्बासी की मिसाल भी दी कि खकान अब्बासी अलहदा हो गया, आज उसकी अपनी पार्टी, आज वो अपनी बात कर रहा है, हमें किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है। हबीब अकरम ने ख्वाजा आसफ के बारे में एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब मुज़ाकरात होंगे ना, तो ख्वाजा आसफ की बीच में किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, ख्वाजा आसफ की किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि गांव के अंदर ना लोग वो छोटे छोटे बच्चों के लिए ना बडावे बेचने के लिए आते हैं। वो एक तिनका होता है, उसके ऊपर बडावा लगा होता है और धागे लगे होते हैं, जिस तरफ धागा खींचा जाता है बडावा उसी तरफ मुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि बडावे से ज्यादा हैसियत नहीं है, इनसे नहीं पूछा जाएगा जब मुज़ाकरात होंगे, ये उन्होंने क्लियर कट बता दिया। आगे आ जाए, मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया था 6 मार्च 2021 को, जो कि जब ट्रंप जीता था तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। अब उसी ट्वीट के ऊपर समीना पाशा ने एक ट्वीट किया है। पहले मैं मरियम नवाज का ट्वीट आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने मुल्क पर जो हमला किया, आज आपने जो देखा वो उसका रिपीट था। ये 9 मई की बात हो रही है। पाकिस्तानी ट्रंप ने जाते जाते अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसे कहना चाहती हूं कि जो चंद रोज तुमको मिले हैं, अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज भूल के ना जाना। ये बात हो रही है किसके लिए? ये मरियम नवाज साहबा बात करेंगे। अब इनको जवाब दिया समीना पाशा ने। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आखिर में बूट पॉलिश करके डील करके पीछे डीलों में बातें तय हो चुकी थी, इसलिए इतने एतमाद से हुकूमत जाने के ऐलानात कर रही थी। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके अवामी हमायत के बगैर हुकूमत लेना एक गाली बन चुका है। जो कोई करेगा जलीलो रसवा होगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दे कि अल्लाह ताला वतन अजीज पर अपना खास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर जो कि पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, उन पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।